हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। जे संगम बुक से ऑनलाइन क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में है और सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है। तो घनत्व न्यूनतम होता है यानी घनत्व कम होता है तो गैसीय का। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है पदार्थ की। पदार्थ निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है ठोस की। जैसे पदार्थ में कोई भी चीज़ ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा लीजिए, उसका आकार निश्चित होता है और मात्रा भी यानी वजन भी उसका निश्चित होगा। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उनको बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम भारी जल को भी कहा जाता है D2O। और ये तीनों ही समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक है जिसको इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को आइसोटोप श्रेणी में रखा गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 मल्टीप्लाई 10 की पावर इनवर्स 24 ग्राम। अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक है। हीलियम के एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो है वो 2 होती है। और हीलियम जो होती है जो हवाई जहाज़ के टायर होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, इसका बलून में यूज़ किया जाता है क्योंकि हल्की होती है और ये हवा के कांटेक्ट में आने से आग नहीं पकड़ती, जबकि हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। इस कारण से हीलियम को प्रायोरिटी दी जाती है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। डैश ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही इसका निश्चित आकार होता है जैसे गैसों का। जैसे बलून में अगर हम गैस को भरते तो जितना गैस भरेंगे उसका आकार वैसे ही परिवर्तित होता जाएगा और आयतन भी निश्चित नहीं होता उसका। द्रव्य गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। रदरफोर्ड द्वारा डैश प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। गोल्ड फॉयल प्रयोग ने रदरफोर्ड ने सोने की जो पन्नी का प्रयोग किया था तो नाभिक होता है उसके अस्तित्व को साबित कर दिया था, क्योंकि जो नाभिक से टकराए थे वो वापस आ गए थे। नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 × 10 की पावर इनवर्स 15 मीटर होती है नाभिक के आकार की कोटि। मूलभूत कण है क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण है जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। प्रोटॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित हो सकती है बट प्रोटॉन की नहीं होती, वैसे ही इक्वल ही होते हैं। और प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसको समस्थानिक कहते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहते हैं। इसी को ही दूसरे शब्दों में लिखा है कि जैसे परमाणु भार कह दिया तो परमाणु भार या न्यूट्रॉन संख्या ये भिन्न भिन्न होती है और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होती है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है ड्यूट्रॉन। अणु परमाणु कण नहीं, अणु परमाणु कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस का होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज की सी ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉम्स कनेक्ट कर सकते हैं, पर से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड गोल्डस्टीन, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। और ईंट पर नाच के लिए न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन का, प्रतिकण युग्म क्या है? पोजिट्रॉन है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं? गैस। इनके कण जो होते हैं दूर दूर रहते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? जॉन डाल्टन ने कहा था।
1808 में निम्न कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की। जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो दो या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं। जैसे निश्चित अनुपात जल का हो जाएगा 1:8। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जॉन डाल्टन को। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, यह कहा था जॉन डाल्टन ने कि अविभाज्य और अविनाशी हैं। निम्न को किस तत्व से के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। तो छोटे से छोटा कण और जो स्वतंत्र रूप से यानी मुक्त रूप से अस्तित्व में रह सकता है अणु होता है। भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अवोगाद्रो का नियम। भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अवोगाद्रो का नियम। एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं 2। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं 2। न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये तो पहले ही साझा कर चुके चैडविक ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र यानी सोने की पन्नी के प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे ये पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित ऋण सघन क्रोड के चलते प्रकीर्ण होता है। तो 1911 में पता चला। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लस पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। सर जे थॉमसन ने। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, तो लिथियम के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 3 होती है, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 3 होती है। लिथियम के इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी, पहले ही बता चुके हैं आपको, पहले ही साझा कर चुके हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1837 गुना होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1837। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता, गति। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता, गति। धनावेशित नहीं है इलेक्ट्रॉन, धनावेशित नहीं है, ऋणावेशित होता है। धनावेशित प्रोटॉन होता है। निम्न में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। अल्फा के कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिकी विज्ञान नील्स बोर के नाम पर रखा गया, 107। तो बोरियम की परमाणु संख्या 107 है। तीसरे कक्ष या कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 18 हो सकते हैं तीसरे कक्ष में। 2, 8, 18, 18, 32 ऐसा होता है, तो तीसरे कक्ष में 18। किसी परमाणु में n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, तो n कोष में KLMN, तो 2, 8, 18, 32 होता है, तो 32 रखे जा सकते हैं n कोष में, KLMN में। पहले इलेक्ट्रॉन कोष को नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जहां n डैश के बराबर होता है 2। निम्न तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम। निम्न तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम।
नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, परमाणु संख्या 7 है और ये 7वें ग्रुप में आता है नाइट्रोजन। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 24 है। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है कैल्शियम। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है कैल्शियम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान को यू में व्यक्त किया जाता है तो 16 होता है, लेकिन इसकी परमाणु संख्या बोली जाए तो 8 होती है। 8 का डबल कर देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या होती है 7। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक जो होता है प्रोटियम होता है। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। और कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन की तरह कार्बन के भी प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं 3। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है, 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और प्रोटियम भी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक के रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक था। हाइड्रोजन के पहले ही आपको साझा कर चुके इसके बारे में। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है रेडियम, हाइड्रोजन का नहीं है। स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं, संभारिक यानी आइसोबोर्स के रूप में जाने जाते हैं। संभारिक युग्म का एक उदाहरण कैल्शियम और ऑर्गन है। कैल्शियम की भी कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है। ऑर्गन की भी द्रव्यमान संख्या 40 होती है, इसलिए संभारिक है। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होगी 6.17 मल्टीप्लाई 10⁻21 जूल। बॉयल के नियम के किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? तापमान। बॉयल के किस नियम में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? तापमान। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटाने पर आयतन भी घटता है? चार्ल्स का नियम। डाल्टन के आंशिक ताप नियम का गणितीय व्यंजक है जहाँ P ताप होता है, T तापमान होता है, V आयतन होता है, N मोल्स की संख्या होती है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ब्रैकेट में स्थिर TV पर। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटाने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम है। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैसों के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 मल्टीप्लाई 10⁻21 जूल होता है। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? तो थॉमस एंड्रयूज ने की थी। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम है। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब तथा उच्च दाब। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।